वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्य अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। जय श्री कृष्ण। जी जी हाँ, वर्षा जय श्री जी कृष्ण। सब दिनेश जी, सब लोग जी। जी हाँ, सिमरन जी आप बोलिए। तो दिनेश सर आप कर लीजिए हो सब। अक्षर जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। व्यास प्रसादाच्युत्वाद तदव्यूहम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। जय श्री जी हाँ, जय श्री राम। सिमरन जी। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। सिमरन जी आपकी वॉइस थी ये? हाँ जी। हाँ, आपकी अब आपकी वॉइस है, पहले तो लगा किसी और की थी। कोई बात नहीं। ज्योत्सना जी। मेरी थी। जी जी व्यास व्यास प्रसादाच्युतवान् व्यास प्रसाद श्रुतवान् एतत् गुह् अहं परम् योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नृत्य जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री व्यास कृष्ण जी। प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्मल जी। निर्मल जी। निर्मल मल्होत्रा जी। कोई बात नहीं। राजरानी जी। श्री कृष्ण। जय व्यास श्री कृष्ण। श्री प्रसाद कृष्ण। श्रुतवान। हाँ जी। पढ़िए हाँ बोलिए पढ़िए आप। राजन। हाँ जी, बोलिए पढ़िए आप। जय आप श्री पढ़िए। कृष्ण। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। प्रणाम सर जी सबको। प्रणाम व्यास जी, प्रणाम। प्रसादात् छुत्वान एतद् गुह्यमहं परमं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, राजरानी जी आप हो गया फिर? ठीक है, रश्मि सर जी। व्यास रश्मि भाटी जी। प्रसाद श्रुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रीटा जी। व्यासप्रसादान् श्रुत्वान् एतद्गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। साधना जी। व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। साधना साहब। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सुमन जी। प्रसादात् श्रुत्वा नैतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी उर्मिल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। व्यास जय श्री प्रसादात् छुत्वान् एतद्दुहिगहम् एतद्दुमह्यं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण।
व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यते स्वयं। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, सिंपल जी, सॉरी, सिमरन जी एंड लवलीन शक्ति जी। लवलीन चली गई। लवलीन जो फिर इंटरनेट निकल गया जी, कोई नहीं। सिमरन जी आपने सिमरन जी, हाँ हाँ जी, बोल लिया हाँ शुरू मैंने करना तो बोल लिया। जी? ओके। अच्छा शुरू। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ओम श्री परमात्मने नमः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अथ द्वादशोऽध्यायः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अर्जुन उवाच। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। श्री भगवान उवाच। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ये तु अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूतहिते रतः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत्क्रियां परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। मय्येव मन्नाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतद् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागम् तथा कुरु यतात्मवान्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखशमी। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं
योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतद् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय प्रियर्पितमनो बुद्धिर् भक्त समे प्रिय। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गताव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। समशत्रु च मित्रे च तथा मान्यपमानयोः शीतोषणसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिता। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेव तीव मे प्रियाः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतद् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतद् गुह्यहं परं
योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। दो बार बोलिए। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। जी अब बोलिए अभी। हाँ जी, मीनिंग जी यहाँ से शुरू कीजिए। चाहिए तो एक मिनट, बहुत बारीक आ रहा है इसमें। व्यास प्रसादात, महर्षि व्यास की कृपा से, श्रुतवान सुना है, एतत् इस गुह्य गोपनीय ज्ञान, अहम मैंने, परम परमा, योगम योग, योग ईश्वरात योग के परमेश्वर, कृष्णात कृष्ण से, साक्षात साक्षात, कथ्यतः कहते हुए, स्वयं स्वयं, महर्षि वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। आगे बताना है कुछ? ये आपको विवेचन करना है तो कीजिए आप। मैं 2 मिनट का कर लेती हूँ। इस श्लोक में संजय का जो ग्रेटिट्यूड है वो दिखाया गया है। हमें बार बार वही समझ आता है कि जो संजय है वो श्री व्यास जी की जो कृपा उन पर पड़ी थी, जो दिव्य दृष्टि उन्होंने दी थी, उसके लिए वो बार बार उनको धन्यवाद कर रहे हैं। कि जब क्योंकि युद्ध की घोषणा हुई तो हस्तिनापुर के महल में महाराज धृतराष्ट्र जब वहां अकेले बैठे कांप रहे थे, तभी वहां महर्षि वेद व्यास आते हैं और उन्हें आगाह करते हैं कि विनाश का जो समय है वो आ चुका है और तुम्हारे बेटों ने जो धर्म का रास्ता छोड़ा है तो उसकी उन्हें सजा मिलेगी। तो वेद व्यास जी उन्हें ये पूछते हैं, व्यास जी पूछते हैं कि क्या वो उसको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं उस युद्ध को। तो धृतराष्ट्र ने उस समय मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मैंने कभी अपनी आंखों से अपने बच्चों को हंसते हुए भी नहीं देखा, तो अब मैं उनके कटे हुए सिर नहीं देख सकता क्योंकि मैं जन्म से ही अंधा हूँ। तो तब व्यास जी ने वो दिव्य दृष्टि जो थी वो उन्होंने संजय को दी और संजय ने पल पल की खबर जो थी, उनका क्षण क्षण की बातें, उस जो उन्होंने देखा और जो महाभारत के युद्ध में भी हुआ और जो गीता का ज्ञान था, वो सारा वृत्तांत उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। लेकिन धृतराष्ट्र तब इस मतलब ये भी अपने आप में जो संजय है उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है इसमें कि मैं वो चीज देख पाया। अगर वो मना ना करते धृतराष्ट्र जी तो संजय को ये दिव्य दृष्टि कभी मिलती ही नहीं। लेकिन वो अपने बच्चों के मुंह में अंधे हो चुके थे धृतराष्ट्र, और उस समय वो उन्होंने इस मतलब जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ठुकरा दिया उन्होंने। और संजय को जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो इसमें वो बार बार व्यास जी को दिव्य दृष्टि देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। तो यहाँ हमें उनको जो इतनी बड़ी शक्ति मिली है वो वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं हर एक की भगवान के मन की भी बात को मैं जान पा रहा था उसमें। और जो अर्जुन है, मैं अर्जुन के मन की बात को भी जान पा रहा था। तो वो बार बार इसका श्रेय जो है वो गुरु व्यास जी को दे रहे हैं।
तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि अ, जीवन में चाहे कितनी बड़ी सफलता ही क्यों ना मिले हमें, कितनी ही बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिली या हमें बहुत कुछ मिला, तो उसके लिए हमारे अंदर अहंकार नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे संजय का ग्रेटिट्यूड हमें देखने को मिलता है। तो इस श्लोक में स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है वो हमें धारण करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में हर पल ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। जो भी हमें हासिल हुआ है हमें उसका बार बार हर पल उठते बैठते शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हम वो गिनने बैठे तो हम गिनते गिनते थक जाएं कि भगवान की इतनी कृपा हम पे हुई है। तो हमें हर वक्त उनका शुक्राना, पल पल शुक्राना करना चाहिए। और लेकिन हम करते क्या है कि हम ग्रेटिट्यूड की जगह हम भगवान से कंप्लेंट करते हैं। हम ज्यादा कंप्लेंट करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये वो नहीं मिला। और अगर हम जो भगवान से मांगते भी हैं तो हमें वो मिल भी जाता है, तो हम उस पल भूल जाते हैं कि ये भगवान की कृपा से हमें मिला है और उसे हम उस पल डिजर्विंग थे, इसलिए हमें मिला है, क्योंकि हम इसके काबिल थे तो ही तो हमें मिला। लेकिन नहीं, वो भगवान की कृपा थी तो ही हमें मिला। और हम मांगते तो बहुत कुछ है लेकिन भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें भगवान देते भी नहीं है। और हमें वो जिद भी नहीं रखनी चाहिए कि हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन जो मिले उसके लिए हर पल भगवान का हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की जो कृपाएं हमारे पे हैं हमें उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर पल प्रभु हम पे कृपा करते हैं, पल पल। हमें अपने स्वस्थ शरीर के लिए, हमें अपने परिवार के लिए और उसकी शांति के लिए, और जो सुविधाएं हमें मिली हैं, जो खूबसूरत दिन हमें रोज मिलता है, जो पूरे अंग हमें मिले हुए हैं, हमें जो आवाज मिली है, वाणी मिली है, जो दृष्टि मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, हर चीज के लिए हमें पल पल उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो यही आज के श्लोक से हमें समझ आता है कि हमें ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहना चाहिए, शुक्राना 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 करते रहे, जैसे संजय ने व्यास जी का शुक्राना किया है। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्य अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा श्लोक संबोध पाठ किया सिमरन जी ने, और बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करके बता दिया सब कुछ कि आभार प्रकट करने का हर समय, भगवान का आभार, भगवान की कृपा, प्रसादात, ऐसा प्रसाद भगवान देते हैं, बस उसे स्वीकार करना है, कंप्लेंट नहीं। क्योंकि जो कुछ दिया ईश्वर यत् करोति शुभम करोति, भगवान सब अच्छे के लिए ही करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। और यही चीज को यहाँ 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग अध्याय में भगवत गीता के 75वें श्लोक को बहुत ही विस्तार से समझने की चेष्टा करते हैं। आइए, क्या श्लोक है? व्यास प्रसादात् श्रुत्वा एतन्मे अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। शाब्दिक अर्थ, वर्ड बाय वर्ड, व्याकरण, भावार्थ, आध्यात्मिक रहस्य और एक प्रेरणादायक कथा सहित मूल श्लोक लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ड बाय वर्ड?
व्यास प्रसादात्, महर्षि व्यास जी की कृपा से, श्रुतवान मैंने सुना, तत् उस गुह्यम उस गुप्त रहस्यमय, अहम मैं, परम परमोच्च सर्वोच्च, योगम उस योग का दिव्य ज्ञान, योगेश्वरात योग के स्वामी से, कौन? कृष्णात भगवान श्री कृष्ण से, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, कथयता कहते हुए, उपदेश देते हुए, इसको अर्जुन को कहाँ सुना? स्वयं मैंने खुद सुना। किसकी कृपा से? मेरे गुरु की कृपा से, व्यास जी की कृपा से। और व्यास जी से अधिक वो आभार करते हैं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र कौन है? अंधा है मन हमारा, उसका सबसे पहले धन्यवाद, साभार आभार व्यक्त करें। क्यों? कि मन ही है जहां से भाव होते हैं, और भाव क्या है? भगवान। तो उस भाव के उठने के बाद उसने कहा कि मैंने सारे जीवन में अंधा रहा, किसके मोह में? अपने बच्चों को हंसते नहीं देखा, अब मैं रोते हुए मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? इतनी अच्छी व्याख्या की अभी सिमरन जी ने, खोल खोल के निचोड़ करके निकाल कर। सरल हिंदी अनुवाद कहते हैं, संजय जी कहते हैं, क्या कहते हैं? संजय कौन है? संचित की हुई है इंद्रियां जिसने, हमारे ही अंदर। हम अर्जुन भी हमारे भीतर हैं, भगवान भी हमारे भीतर हैं, कौरव भी हमारे भीतर हैं, पांडव भी हमारे भीतर, बाहर नहीं है कुछ भी। संचित की हुई है इंद्रियां जिसने, वो संजय। संजय कहते हैं कि महर्षि व्यास की कृपा से, यानी मेरे गुरु की कृपा से, मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रत्यक्ष रूप में कहे हुए उस परम गुह्य योग को सुना। व्याकरण सहित गहरा अर्थ क्या है? व्यास प्रसादात, यहाँ दो शब्द हैं। पहला व्यास, कौन? महर्षि वेद व्यास जी। और प्रसादात यानी कृपा से। हम प्रसाद लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब पंडित जी दे दीजिए, ये दीजिए। अरे प्रसाद, जो प्रसाद है वो कृपा है, भगवान की कृपा, जो खुद ब खुद मिलती है। यहाँ व्यास प्रसादात, महर्षि वेद व्यास प्रसादात, उनकी कृपा से। अर्थात यदि व्यास जी की कृपा न होती तो मैं ये दिव्य संवाद सुन ही नहीं पाता। इससे क्या शिक्षा मिलती है? गीता का ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए क्या? गुरु की कृपा, श्रद्धा, पात्रता, अंतःकरण की शुद्धि। और श्रुतवान, संजय जी कहते हैं मैंने सुना, लेकिन यह साधारण सुनना नहीं था। तीन प्रकार का सुनना होता है, एक कानों से सुनना, एक बुद्धि से समझना, और एक हृदय से ग्रहण करना। संजय ने तीसरे प्रकार को चुना, इसलिए वे बार बार भाव विभोर हो जाते हैं। कहते हैं मैंने हृदय से ग्रहण किया, उसको सुना। क्या? तत् गुह्यम, गुह्यम जो छिपा हुआ हो। ये ज्ञान क्यों गुप्त है? क्योंकि ये बाहरी आंखों से नहीं दिखता है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। भगवान सब में है, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, पूर्ण समर्पण से मोक्ष मिलता है। यह रहस्य संसार की भीड़ में छिपा रहता है। परम योगम, यहाँ योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। गीता में योग के कई अर्थ हैं। योग और अर्थ, कर्म योग, कर्तव्य करते हुए भगवान से जुड़ना। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान।
और भक्ति योग प्रेम पूर्वक भगवान में लग जाना, बस हर समय प्रेम पूर्वक भगवान में ही लगना। और ध्यान योग चित्त को स्थिर करके भगवान में स्थित हो जाना। इन सब का सार है जीव का परमात्मा से मिलन, इसलिए इसे परम योग कहा गया। योगेश्वरात कृष्णात, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। योगेश्वर, योग प्लस ईश्वर, जो योगों के ईश्वर अर्थात जो सभी योगों के स्वामी हैं, श्री कृष्ण। कर्म योग के ज्ञाता, ज्ञान योग के दाता, कर्म योग के ज्ञाता, ज्ञान योग के दाता और भक्ति योग के आश्रय, ध्यान योग के आधार। इसलिए गीता किसी दार्शनिक की पुस्तक नहीं बल्कि योगेश्वर की वाणी है, योगेश्वर की वाणी, भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से कही हुई वाणी। साक्षात कथयत स्वयं, यह श्लोक का सबसे अद्भुत भाग है। संजय जी कहते हैं मैंने किसी से सुनकर नहीं, मैंने किसी से सुनकर नहीं बल्कि स्वयं भगवान को बोलते हुए सुना है। यही गीता की दिव्यता है। संजय को ये कैसे सुनाई दिया, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि व्यास की कृपा से। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं। धृतराष्ट्र ने कहा मैं अपने पुत्रों का वध नहीं देखना चाहता। तब व्यास जी ने वह शक्ति संजय को दे दी। उस दिव्य दृष्टि से संजय दूर की घटनाएं देख सकते थे, युद्ध का वर्णन कर सकते थे और श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद भी सुन सकते थे। एक सुंदर कथा। रेडियो नहीं, कृपा चाहिए। एक गांव में दो लोग रहते थे। एक के पास बहुत महंगा रेडियो था, दूसरे के पास साधारण रेडियो। एक दिन राजा का विशेष संदेश प्रसारित हुआ। महंगे रेडियो वाले ने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दूसरे ने साफ साफ संदेश सुन लिया। पहले ने पूछा तुम्हारे रेडियो तो सस्ता है, फिर तुम्हें कैसे सुनाई दिया, तुमने कैसे सुन लिया? उसने कहा रेडियो महंगा नहीं, सही तरंग फ्रीक्वेंसी पर होना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ है धृतराष्ट्र जो है संसार के मोह में फंसा हुआ मन है और संजय शुद्ध और ग्रहणशील मन है। व्यास जी की कृपा सही फ्रीक्वेंसी है और गीता भगवान का दिव्य प्रसारण है। भगवान हमेशा बोल रहे हैं लेकिन सुनने के लिए मन को सही तरंग पर, सही फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है। गुह्य क्यों कहा? गीता में कई बार गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम शब्द आए हैं। 3 स्तर, गीता के रहस्य के 3 स्तर। गुह्य यानी आत्मा शरीर से अलग है। गुह्यतर भगवान सबके हृदय में है और गुह्यतम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण जब कर देंगे तो वो गुह्यतम। संजय यहाँ पूरी गीता ज्ञान को परम गुह्य योग कह रहे हैं। ये श्लोक हमें सिखाता क्या है कि गुरु की कृपा आवश्यक है। सिर्फ पुस्तक पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। मार्गदर्शन जो जीपीएस है, विनम्रता और कृपा चाहिए। श्रवण सबसे बड़ा साधन है। गीता में पहला साधन है श्रवण। संजय ने सुनकर ही दिव्य आनंद पाया। भगवान आज भी बोलते हैं। जब हम श्रद्धा से गीता पढ़ते हैं, शब्द वही है, वक्ता वही श्री कृष्ण है, श्रोता हम हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग। गीता पढ़ते समय ये भाव रखें कि पढ़ते समय यह सोचें ये केवल अर्जुन से नहीं मुझसे कहा जा रहा है। मेरा मुंह क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस बात से डर रहा हूं, क्या मैं भगवान पर भरोसा करता हूं? तब गीता जीवित अनुभव बन जाती है। श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य है, ध्यान दे। अर्जुन जो है वो जिज्ञासु आत्मा है, कृष्ण जो है वो परमात्मा है, व्यास जो गुरु हैं, संजय शुद्ध अंतःकरण है, धृतराष्ट्र अंधा अहंकार है।
जब गुरु की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होता है तब आत्मा स्वयं परमात्मा की वाणी सुनती है। यही इस श्लोक का गहरा रहस्य है और संक्षिप्त सार याद रखने योग्य है। इस 18वें अध्याय के 75वें श्लोक का सार क्या है कि व्यास की कृपा, उससे दिव्य दृष्टि और उससे भगवान की वाणी का श्रवण और उससे परम योग का अनुभव। संजय कहते हैं कि उन्होंने महर्षि व्यास की कृपा से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से प्रत्यक्ष रूप में कहा गया परम गुप्त योग सुना। इसका अर्थ की गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं बल्कि भगवान की जीवित वाणी है, जिसे श्रद्धा, गुरु कृपा और शुद्ध हृदय से ही वास्तव में सुना और अनुभव किया जा सकता है। ध्यान के लिए एक पंक्ति, गीता तब खुलती है जब हम पाठक नहीं अर्जुन बन जाते हैं। इसी का दूसरा रूप जो है, व्यास प्रसादात् श्रुत्वान तद्गुह्यं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत। सज्जय यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि मैंने ये अपनी बुद्धि या योग्यता से नहीं सुना, ये सब महर्षि व्यास की कृपा से सब संभव हुआ। यदि व्यास ही उन्हें दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण शक्ति न देते तो वे हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र का दृश्य कैसे देख पाते। इसलिए संजय सबसे पहले अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। व्यास प्रसादात का गहरा अर्थ, प्रसाद का अर्थ केवल मिठाई नहीं होती, प्रसाद का अर्थ है कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद, दिव्य अनुकंपा। संजय मानते हैं कि जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ वह गुरु कृपा का परिणाम है। यह सनातन धर्म का महान सिद्धांत है। गुरु की कृपा से ही दिव्य ज्ञान का द्वार खुलता है। गुह्यम परम योगम गुह्यम रहस्य। गीता का ज्ञान रहस्य क्यों है? क्योंकि ये बाहरी आंखों से नहीं समझा जा सकता। ये बताता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान सर्वत्र हैं। निष्काम कर्म क्या है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, ये बातें सामान्य बुद्धि से तुरंत समझ में आती ही नहीं है। परम योगम यह साधन योग्य नहीं, ये वह सर्वोच्च योग है जो जीव को भगवान से जोड़ देता है। गीता में वर्णित कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इन सब का सार भगवान की शरणागति है। योगेश्वरात् कृष्णात्, योगेश्वरा अर्थात योग के स्वामी श्री कृष्ण को योगेश्वर इसलिए कहा गया क्योंकि वे समस्त योगों के स्तोत्र हैं। वे योग की पूर्णता हैं, वे योग का लक्ष्य भी हैं। योग केवल आसन नहीं, योग का वास्तविक अर्थ है जीव का परमात्मा से मिलन, और उस मिलन के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण। साक्षात करता स्वयं, इसका अर्थ बहुत विशेष है। संजय ये नहीं कहते कि उन्होंने किसी ऋषि या विद्वान से, वे कहते हैं मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञान देते हुए सुना। कल्पना कीजिए, संसार का सर्वोच्च गुरु स्वयं उपदेश दे रहा है। ऐसा अवसर अत्यंत दुर्लभ है। जब ऐसा अवसर मिलता है, आप यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ भगवान साक्षात आपकी आत्म दर्शन कराने के लिए आपके साथ में है। इसी को प्रेरणादायक कथा में दीपक और सूर्य की कथा, एक युवक अंधेरी गुफा में रहता था, उसके पास छोटा सा दीपक था, वह उसी को सबसे बड़ा प्रकाश समझता था। एक दिन एक महात्मा आए और उसने गुफा से बाहर लिया। पहली बार उसने सूर्य को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। वह बोला मैं तो दीपक को ही सब कुछ समझता था। महात्मा मुस्कुराए और बोले दीपक बुरा नहीं था, लेकिन सूर्य का प्रकाश उससे अनंत गुना बड़ा है। इस कथा का संदेश क्या है कि दीपक जो है सामान्य ज्ञान, सूर्य जो है दिव्य ज्ञान, महात्मा जो है गुरु और युवक साधक। जिस प्रकार महात्मा की कृपा से युवक सूर्य तक पहुंचा, उसी प्रकार व्यास जी की कृपा से संजय को भगवान के दिव्य उपदेश का श्रवण प्राप्त। आध्यात्मिक शिक्षा, इस श्लोक में हमें कई महान शिक्षाएं मिलती हैं। गुरु कृपा का महत्व, संजय अपनी योग्यता का नहीं व्यास जी की कृपा का गुणगान करते हैं। जो व्यक्ति गुरु कृपा को समझता है उसका अहंकार समाप्त होने लगता है।
दिव्य ज्ञान कृपा से मिलता है, केवल पुस्तक पढ़ लेने से परम सत्य प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा, विनम्रता और कृपा आवश्यक है। भगवान स्वयं सर्वोच्च गुरु हैं। गीता किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, ये स्वयं भगवान का उपदेश है। योग का अंतिम लक्ष्य भगवान से जुड़ना है। योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं, योग का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है और जीवन में अपनाने योग्य संदेश क्या है। यदि हम भी गीता को समझना चाहते हैं तो विनम्र बने, गुरुजनों को सम्मान करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, गीता को केवल पढ़े नहीं जीवन में उतारें। तभी वह ज्ञान जो है, जो संजय को रोमांचित कर गया, हमारे जीवन को भी बदल सकता है। सार क्या है, संजय इस श्लोक में बताते हैं कि महर्षि व्यास की कृपा से उन्होंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से कहे गए उस परम रहस्यमय और सर्वोच्च योग का श्रवण किया। ये श्लोक गुरु कृपा, भगवान की महिमा और गीता के दिव्य ज्ञान की महानता का वर्णन करता है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, श्रद्धा और भगवान की शरणागति से होती है। इसीलिए हम बोलते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुत्वान एतत् तुय्यं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण जी। लक्ष्मी जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, यहाँ बताइए। बहुत ही सुंदर सिमरन जी ने भी और सर ने। सर कुछ भी शेष नहीं रह गया, हमें ज्ञान भी नहीं है जितना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिटेल में बताया। भाव का एहसास तो कराइए हमें। हाँ जी, मुख्य रूप से मेरे को सबसे बड़ी बात तो यही है कि व्यास प्रसादात, कि उन्होंने अभी तक जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बता दिया, 73 श्लोक तक उन्होंने बताया, और 74 श्लोक में हमें बताया संजय ने, और धृतराष्ट्र को बताया कि इस तरह मैं जो भी भगवान जी ने बताया मैंने तुम्हें बता दिया। तो इसके बाद वो जैसे कहते हैं ना, वोट ऑफ थैंक्स वाली बात है, कि वो कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा थैंक्स, सबसे बड़ा धन्यवाद वो अपने गुरु को देना चाहते हैं, कि जिनकी कृपा से, बिकॉज मतलब जैसे अभी बताया गया कि वो तो धृतराष्ट्र को देना चाह रहे थे कि तुम देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी ने दिया संजय को। तो संजय को इसलिए दिया क्योंकि किसी ऐरे गैरे को नहीं दिया उन्होंने, उसकी गुणों को देखते हुए दिया कि वो शुद्ध था, सत्यवादी था, निष्पक्ष खड़ा था, निष्पक्ष भाव रहता था उसका, और साक्षी बनने के लिए, और एक निष्पक्ष व्यक्ति की ही आवश्यकता थी कि जो सामने देख रहा है उसको स्पष्ट रूप से वो बताए, कि वो अपने पास से दो बात लगा के नहीं, या किसी के फेवर में खुद हो। और हमारे कहने का भाव ही चेंज हो जाता है, अगर हम सामने को देखते हैं कहने के भाव, कहने का, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन नहीं, कि वो अब निष्पक्ष भाव से, शांत भाव से उसको बताए। इसलिए उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को चुना। तो इसीलिए वो उसके लिए कृतज्ञता कर रहे हैं कि उन्होंने इस योग्य मुझे समझा, और इस दिव्य रूप को देखने के लिए उन्होंने पूरा इतना गुह्यतम ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को दिया, एक एक स्थिति को, एक एक बात को देखा। गुह्यतम इसलिए नहीं कि वो गोपनीय रखने लायक है, गुह्यतम इसलिए दिया कि ये गुप्त विद्या नहीं है, ये ज्ञान इतना गहरा है कि जिसे भगवान ने भी कहा है कि किसी उचित पात्र को दिया जाए, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें जिज्ञासा हो, जिसको जिसको इच्छा नहीं है जानने की, उसको देने के लिए मना किया उन्होंने। तो वो इतना पात्र था, तभी तो उनके गुरु ने उनसे समझा। तो इसीलिए वो धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें अपने जिससे भी कुछ गुण प्राप्त करें, गुरु है वो हमारा, जैसे कबीरदास जी ने भी कहा, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद मिलाए। तो गुरु ही तो रास्ता बताता है भगवान से मिलने का। तो इसीलिए वो अपनी श्रद्धा, हमें भी कृतज्ञता अपने जिससे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेते हैं, उसके प्रति रखनी चाहिए।
और इसको परम गुह्य, परम इसलिए कहा कि जिसका जिसका मन होगा, अहंकारी होगा, स्वार्थ में होगा, तो वो तो मतलब इस परम जो है, जो ज्ञान है, इसको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अज्ञानता के से अहंकार में ही रहेगा। वह इसको समझ ही नहीं पाएगा, इस दिव्य ज्ञान को। और योगम योगेश्वरात कृष्णात, उन्होंने भगवान जी को योगेश्वर कहा, भगवान समझा। दिव्य ज्ञान को वो समझ गए कि जो इन्होंने भगवान ही हैं, जिन्होंने कर्म ज्ञान दिया, कर्म योग दिया, ज्ञान योग दिया, भक्ति योग दिया, आत्म साक्षात करवाया और जीवन का लक्ष्य बताया। लक्ष्य बताने वाले भी वही हैं, लक्ष्य भी वही हैं, ज्ञाता भी वही हैं, मार्गदर्शक भी वही हैं। ये सब बात अ, संजय समझ गए, तो तभी उन्होंने उन्हें योगेश्वर कहा। उन्होंने देखिए विश्व रूप दर्शन दिखाया, तो उसको कितना भाग्यशाली था संजय कि उसने भी उसके दर्शन किए। और सबसे अच्छी कि उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उसको सुना, चाहे वह कौरवों की ही तरफ खड़ा था, लेकिन उसने धर्म का साथ देते हुए जो भी स्पष्ट बात थी, युद्ध में जो भी वो देख रहा था, निडरता के साथ, निष्पक्ष भाव से, दृढ़ता के साथ उसने श्रद्धा पूर्वक वैसे की वैसे ही बात धृतराष्ट्र को बताई। तो यही है कि वो साक्षी भाव से देख रहा था, तो हमें भी अपने मतलब निर्भय होकर सत्य का साथ देना चाहिए। तो यही मुझे मतलब संजय की बात के जो करेक्टर था उससे समझने में यही हमें शिक्षा मुझे लगता है लेनी चाहिए हमें। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत बहुत बढ़िया। हम जो आते हैं सत्संग में, हमारे 2 घंटे जो प्रेशियस टाइम है ना, ये 2 घंटे द मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 आवर्स ऑफ द डे, क्योंकि इसी में ही आप वो उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप जो संजय का था या अर्जुन का था, वो पहुंच सकते हैं आप। जितनी एफर्ट्स, जिस भाव से आते हैं ना आप सत्संग में, उसी भाव से आगे बढ़। आपकी जो ग्रोथ है, वो उसको जज करो अपनी श्रद्धा से। आपकी श्रद्धा कितनी बड़ी है। जब श्रद्धा बढ़ेगी तो विश्वास बढ़ेगा और आप अभय हो जाओगे। अभय सत्व संशुद्ध, अभय सारे गुण आ जाएंगे अपने आप। वो कब आएंगे? जबकि आप उस भाव से बैठोगे, जैसे संजय ने सुना, जैसे अर्जुन ने सुना। वो भाव आपके सत्संग के लिए है, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं आप। वो भाव एट द एंड तब पहुंचते हैं। श्रद्धा जब अटूट हो जाती है, तब जाकर के भगवान आपके साक्षी बनते हैं और आपकी श्रद्धा के वो गाइड बन जाते हैं। आपके गाइड बन जाते हाँ हैं जी। भगवान, जब श्रद्धा अटूट हो जाती है। लेकिन तब तक आपको संजय जैसे सुनो और संजय जैसे सवाल भी करो। उन्होंने सवाल नहीं किए क्योंकि सिचुएशन की ऐसी थी, लेकिन अर्जुन ने किए। अर्जुन ने सवाल वही किए जिससे किया, वही जो अब हमारे सवाल होते हैं अक्सर। तो हमारा पर्पस है कि बोलना, समझना और उसको धारण करना। जब तक धारण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जब आप ये जैसे करना शुरू करोगे, आप अपने उसको जज कीजिए कि आपका मन कहाँ है। जब आप आए हो सत्संग में, जहां मन है वहां आप है। अगर मन नहीं है सत्संग में तो आप वहां नहीं हो। फिजिकली यू मे बी देयर, लेकिन नेचुरली आप है नहीं। तो अपने मन को टिकाओ, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, समझो क्या बता रहे हैं। समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, पूछो। पूछो, सवाल हम्म। पूछो, इतने पूछो कि सब बोलने वाले थक जाए। इतना पूछो जब तक कि आपको समझ नहीं आए। और जब समझ में आ जाए तो उसको धारण करो। जब धारण करोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट आपको एहसास होगा डेली बेसिस पर। ये आपकी श्रद्धा बढ़ेगी उससे। जब श्रद्धा बढ़ेगी तो आपको भाव वैसे ही होगा जो होना चाहिए एक भक्त का, जो संजय का था या अर्जुन का था। तो इसको ये धारण, ये जी। श्लोक, कल का श्लोक भी ऐसे ही था। कल के श्लोक में यही सवाल था कि दो कईयों के लिए तो बहुत छोटा टाइम हो गया, दूसरों के लिए वो था जो यही सवाल था कि कितना वो था ना, जो क्या कहते हैं, उनका जो सवाल था कि वासुदेव महात्मा अर्जुन ने इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। रोमांचकारक उनके लिए था जो समझे, या अर्जुन, क्योंकि उनकी फोकस थे हाँ बिल्कुल वो। आप फोकस नहीं हो तो आपके सामने कुछ भी कह दें आप भूल जाओगे। तो बिल्कुल। इसलिए अब ये जो, देखिए हमारा जी
सर धीरे की तरह से अगर हम बने रहेंगे तो फिर तो फोकस तो नहीं रहा ना, फोकस हमारा दूसरे काम में रहा। तो वो तो अंधे हाँ थे इसलिए, कि अगर हाँ अंधे थे इसलिए उनका फोकस ही एक था, दुर्योधन और पांडु जी कौरव को। जब हमारा फोकस एक है, वो क्या है? प्रभु कृपा। प्रभु कृपा, ईश्वर वाणी का जो आप समझ रहे हो उसको सब धारण करना है आपको। कोई भी श्लोक आए ना, उसको मैं कैसे जी सकता हूँ, जैसे कैसे जी सकता हूँ, उसमें क्या करना है मुझे अपने आप में, जिससे कि वो श्लोक को मैं जी सकूं डेली बेसिस पर, 24 घंटे। और तब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपको एक पिक्चर बन जाएगी एक। वो पिक्चर कैसी होगी? उसमें सारी गीता होगी, लेकिन उसके प्लेस्ड होगी, वो एक पिक्चर में आ जाएगी सब कुछ। तो कोई भी श्लोक पढ़ोगे, आपको रेफरेंस पता लग जाएगा, ये कर्मयोग का है, ज्ञान योग का है, भक्ति योग का है, ये निष्काम कर्म का है, ये ज्ञात कर्म का है, सब आपको एकदम अटूट ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पिक्चर को बना लिया अपना परफेक्ट। जब वो होगा ना, तो कई बार तो आपके आंसू ऐसे टपकेंगे जैसे कि बरसात आ रही है। क्योंकि वो जो भाव है, उस भाव में आप जब जीना शुरू करोगे, तो आपका वही कर्म वैसे बनेगा, ध्यान वैसे बनेगा, 24 घंटे आपकी निष्ठा भी बन जाएगी। तो आप 24 घंटे, जरूरी नहीं है आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान के भाव में जीना है, उनके कर्म ऐसे करने हैं आपको, जिससे कि आपको वो ज्ञान अटूट हो जाए आपका, और वो आपकी धारणा बन जाए। और धारणा मतलब आपका जीवन बदल गया। फिर आप किसी को धोखा नहीं सकते, फिर आप किसी के साथ चीट नहीं कर सकते, फिर आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपका आप अपने आप को सब में देखते हो, तो इक्वानिमिटी आ जाएगी इवेंचुअली। वो तब आएगा, ये सब प्रैक्टिस से। ये सत्संग जो है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, और अपने को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, पूछना चाहिए, सब समझाओ। आपके कैसे भाव उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं ऐसे? कोई बात ऐसी खास बात है? कई बार हम जैसे शक्ति जी है, काफी लोग हैं इसमें ग्रुप में जो रोते हैं। आप देख लीजिए लता जी को, या सिंपल जी को, या जो भी अपने जो भी गाते हैं ना, उनका तो ये अक्सर रहता है। वो तो उनके भाव तो इतने, हर्षा जी को तो उनके भाव तो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल वो तो जुड़ जाते हैं ईश्वर के साथ। उनके लिए बहुत आसान है ये रास्ता भक्ति का। और भक्ति में ज्ञान भी जुड़ जाता है, कर्म भी जुड़ जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए जो इतना अच्छी तरह से नहीं गा सकते, उनको वैसे जुड़ जाए, उसको अपने भाव को अपना जीवन बना ले। तब आप देखिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं कि नहीं। और याद कीजिए, भगवत गीता को गाइए जब तक कि आपको उसका इम्पैक्ट एहसास ना हो डेली बेसिस पर। जी हाँ। इतनी श्री कृष्ण अर्पण वस्तु शुभम भूयात। ये बहुत बढ़िया श्लोक था आज का, मजा आ गया। हाँ जी साधना जी। जी धन्यवाद जी रश्मि जी। साधना जी। जी सर जी, टाइम हाँ हो जी गया दसो। है शायद। हाँ जी। अरे आपने आज का श्लोक अच्छा है, आप बताओ तो सही। आप भी बताओ थोड़ा सा। हाँ, जी ये बताओ मैं तो शुद्धता के रोज बारे में बताती बोलो। हूँ, हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए ना सर जी। बहुत सबको मिलना सुंदर। चाहिए, लेकिन या कोई हाँ बोलने वाला है आपको? आप बताइए, किसी को बोलना है? हर्षा जी, हर्षा जी और लता जी, हम प्रार्थना करेंगे आज हमें एक 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 भजन सुना दें दोनों, तो अच्छा है। बाकी सादा साहब, सुमन जी, सुमन जी गई। जी हाँ। वर्षा जी, जो भी, प्लीज वॉलंटियर सेल्फ, और जो भी आना चाहे बोलना चाहे। ज्योत्सना जी, आप बोलना चाहती हैं? जी हाँ, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे अर्जुन को, इस श्लोक के हिसाब से, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने खुद सारा ज्ञान दिया, सारी गीता खुद सुनाई, और दूसरी साइड संजय को व्यास जी की कृपा से ये सब कुछ सुनने को मिला। हम जब यहाँ आते हैं, हमें आप प्रभु की कृपा से आप लोगों के मुख से सारा ये ज्ञान सुनने को मिलता है। शायद हमें हम पढ़ते हैं, गीता को जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हमें जितनी बार हम सुनते हैं वो हमें उतनी बार नई लगती है। कि इतनी किताबें गीता के ऊपर, इतनी बार इतना कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन हर बार जब भी हम कुछ सुनते हैं, नया ही सुनते हैं। वो जो हमने सुना हुआ होता है, लगता है उससे भी बेटर ये है, ये उससे भी अच्छा है, मतलब इसकी व्याख्या
इससे भी अच्छी हो सकती थी कहने को। ये एक श्लोक है जिसमें सिर्फ 32 शब्द है, अक्षर है जो मिलाकर बना है, लेकिन इसकी व्याख्या का कोई अंत नहीं है। जिस मतलब हम लोगों की तो ना इतनी बुद्धि है, ना हमें इतने शब्द आते हैं उसको करना आता है, बस समझने में। और बस ये लगता है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते जो हमें समझ आता है या जो हम महसूस करते हैं, हम उस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस जो अभी हमने सुना या जो समझा, वो वाकई कई बार शरीर को कहते हैं ना, रोंगटे खड़े कर देता है या रोमांचित कर देता है, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर सकते। हमारे पास वो शब्द नहीं है या हमें उस तरह से करना नहीं आता। जय श्री। आपको जय श्री पता नहीं कृष्ण। होगा, ग्रंथों के जो भी जितने भी ग्रंथ है ना, जब हम जी उसको समाप्त होते हैं तो उसमें लिखा होता है नेति नेति। जी नेति नेति का मतलब है नया, नूतन। जी जितना भी पुराना है, चाहे कितना पुराना ग्रंथ है वो, लेकिन जी। आपको लिखा मिलेगा नेति नेति, कि आप हम्म, इसको जितनी बार भी पढ़ोगे ना, जी आपको इसमें कुछ नया ही मिलेगा। जी। वो पुराना नहीं मिलेगा कुछ, नई बात। चाहे हम इस गीता को अब पढ़ा, अब इसको इतना सुंदर सबने प्रवचन करते हैं, आनंद आता है। अब जी आगे जब शुरू करेंगे ना, और जी। अच्छा, नेति हम्म और नया मिलेगा कुछ। श्लोक हम्म। वही होंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन और नया, और अच्छा, और आनंदित। तो ये मतलब उसमें ऐसे ही हर ग्रंथ भी बार नहीं। ऐसा लगता है कि हर बार जिससे कुछ और एक चीज और सुनने को समझने को मिली, कोई और एक हाँ, ज्ञान एक नया और मिला समझने को। यही पढ़ते महिमा हैं होती कह है। जी, वही आपकी बात काट के बोल रही हूँ कि पढ़ते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन हर बार ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज है, इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, ये सोच नहीं सकते, पर हर बार कुछ नया होता है। जिस इसलिए ही होता है, क्योंकि मुझे ये बयान नहीं जो करना ये आता। गुरुओं ने लिखा है, व्यास, अब जी इसमें व्यास जी ने, गुरु व्यास जी ने लिखी है, गुरु व्यास, और उन्होंने वाल्मीकि वो जी रामायण लिखी है। तो देखना जी आप, कभी लास्ट में नेति नेति होता है। कुछ भी जी। पढ़ो, हम संत लोग भी हाँ, नेति मैं नेति पढ़ती करते हूँ। जी हैं। बिल्कुल हाँ पढ़ते हैं, और सुख सागर पढ़ते हैं, ये हाँ सबके हाँ। पढ़ते हैं ग्रंथ, सब तकरीबन ज्यादातर पढ़े हुए ही हैं और पढ़ते भी हैं, पर वही बता रही हूँ कि हर बार कुछ नया ही समझ आता है, बस उसको बयान करना नहीं आता हमें, हाँ, किसी को कोई बता नहीं नहीं, पाते, लेकिन समझ आता है कि कह रही हूँ, शब्द नहीं होते हमारे पास उसको कहने के लिए कि हमें क्या समझना ही समझ है। है। संजय ने भी तो समझा ही है, बस समझ के उसने अनुभव किया रोमांच का। उसने कुछ बोला थोड़ा है संजय ने। संजय जी ने व्यास जी की, गुरु की कृपा से, दिव्य दृष्टि से देखा है बस। उनका जी वार्तालाप सुना है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। और जी। सुन सुन के ही वो बोला थोड़ा कुछ, वो हम्म उसने सुन के ही अनुभव किया। तो सुनने से भी अनुभव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें कुछ बोलना ही है। ना बोले, चाहे सुनने से भी अनुभव अवश्य होगा। क्योंकि अगर हम, अभी कहा था ना सर जी ने, कि 3 तरह का है सुनना। हृदय जी से जो सुनना, कानों से सुनना, मुख से तो जो हृदय से सुनते हैं, ये गुरु परंपरा का रहस्य है। एक बहुत बड़ा रहस्य होता है ये गुरु का, कि ये सुनता श्रोता है कैसा, कैसे सुनता है ये गुरु की बात को। क्योंकि जो गुरु ही ये भगवान से मिला रहे हैं, हम्म। इसमें ये साफ साफ है। देखो, अब पूजा, गुरु पूजा आ रही है, उसको व्यास पूजा भी कहते हैं। जी तो ये वैदिक पद्धति के अनुसार जो ये गुरु का मनाया जाता है, ये दिन होता है गुरु का, तो उसको जी व्यास पूजा के नाम से उसका हम उत्सव मनाते हैं।
तो ये उसी पे भी श्लोक जा रहा है कि ये व्यास, जो व्यास जी हैं, इन्हीं के नाम से फिर व्यास पूजा कहा गया था, गुरु पूजा को, क्योंकि इसमें गुरु ने ही हमें भगवान से मिलाया। गुरु मतलब की महत्ता संजय बहुत को बताई है, गुरु भगवान से की, मिलाया। हाँ हाँ, गुरु ने ही गुरु मिलाया। को ही महत्ता बोला। हाँ, गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। क्योंकि गोविंद किसने मिलाया? गुरु ने। भगवान को किसने मिलाया? गुरु ने। तो इसलिए गुरु को ज्यादा प्रमाणिक गुरु, जो गुरु हमें ये भगवत गीता का जो है उपदेश करा रहे हैं, और कौन सा गुरु स्वच्छ माध्यम है, गुरु ही माध्यम है। गुरु से ही हमें ये गीता समझ आएगी, हमें पढ़ने से नहीं आएगी कभी भी। और साफ साफ भगवान ने कहा है, अगर तुम्हें कोई गुह्यम जो ज्ञान है वो अगर तुम्हें प्राप्त करना है, गोपनीय ज्ञान, मेरा रहस्य अगर जानना है, तो तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, मेरी शरण में आओ बस। प्रभु की शरण में आओ बस। जिस दिन हम प्रभु की शरण में शरणागत हो गए, उस दिन ये गुह्य ज्ञान समझ आ जाएगा। नहीं तो ये ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, अधूरा, पूरा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमें इसमें 3 तरह के योग पता चले हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीनों योग अगर हमने समझ लिए, तो फिर वो गुह्यम ज्ञान जो कृष्ण ने दिया अर्जुन को, वो हमें भी समझ आ सकता है। हम भी भाग्यशाली बन सकते हैं अर्जुन की तरह, सुन के और उस पर चल के। बस ये है, गुरु जो माध्यम है हमारा, उसको, गुरु को पूजनीय कह के, गुरु को ही पूजनीय समझे, और गुरु को ही आगे करके इस ज्ञान को प्राप्त करें। तो धन्य है हम जिन जिनको गुरु मिले, उन गुरुओं का नमस्कार है, और उनका धन्यवाद है, शुक्राना है कि ये शक्ति सर गीता का और दिनेश सर का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि इन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, सारी गीता बड़ी अच्छी तरह से समझाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत वो अच्छा तो खैर बताया कहते है, ही हैं बहुत कि अच्छा, बड़े प्यार गुरु से, ब्रह्मा। बड़े पूछने से। जी, हम शुक्राना करते हैं अपने गुरुओं का बहुत ज्यादा। इन्होंने भी हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है, बताया है सारा, कैसे हमें धारण करना है, कैसे शिक्षा लेनी है, कैसे, जैसे अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण जी से सुना, और जो संजय था इसने व्यास जी की कृपा से सारी गीता को सुना। तो उनकी तरह उनको सुन के हमें भी थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी उन जैसा शरणागत होना चाहिए। मेरे को तो पता नहीं कि भगवान की शरणागत हम कैसे हुए। पूजा तो करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे होते हैं, क्या होता है, मेरे को तो पता नहीं हमारे इस बात लिए का। उस व्यास गद्दी पर दिनेश सर बैठे हुए हैं, क्योंकि वही हमें, शक्ति दोनों सर सर है, बैठे वही हैं, हमें, दिनेश सर शक्ति भी, सर शक्ति बैठे सर हुए भी। जो हमें उस राह को दिखाते हैं, और उस एक एक अक्षर से अवगत कराते हैं। हमारे लिए बहुत उस बढ़िया। शक्ति सर बैठे हुए हैं उस व्यास गद्दी पर। और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत जी बहुत। बिल्कुल। कहते हैं भगवान करे इनको और शक्ति दे, और ज्यादा अच्छी तरह हमारी जी गीता जी का बिल्कुल प्रचार बिल्कुल करे, समझाएं बिल्कुल सबको। बिल्कुल। परमात्मा को तंदुरुस्ती दे, स्वस्थ रखे, ताकि वो हमें स्वस्थ और अच्छे से हर चीज समझा सके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जी। हर्षा जी, आप आज कीजिए आरती। हर्षा जी और निर्मल जी और रश्मि जी और जी किन्होंने मैं किया, श्लोक उर्मिल पढ़ जी। लूं। हाँ, जी जय श्लोक श्री पढ़िए कृष्ण। जिसने पढ़ा, वह पढ़िए जी श्लोक। जी जी जी। आप भजन सुनाएंगे? दोनों, हर्षा जी और आप। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। टाइम हो गया ना अहं आरती? परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् परब्रह्म। जय श्री कृष्ण। आप श्लोक पढ़ लीजिए, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ चुके हैं तो फिर ठीक है, तो आरती करते हैं। श्लोक व्यास पढ़ लिया आपने पहले? प्रसादात् श्रुत्वा न एतत्
विदूयमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, आप पढ़िए ओम जय वर्जन। भगवद गीते मय जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी गुरु हिय कमल विहारिणी सुपुनीति। ओम जय भगवद गीते कर्म समर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस प्रदायिनी शरण रहस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मय्या कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया प्रभु मुख की वाणी मैया गुरु मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातृ कृपा कीजे मैया मातृ कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि हिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी गुरु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। निर्मल जी, निर्मल जी, निर्मल मल्होत्रा जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। बोल रही जी, बोल रहे। भगवान श्री कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत के कारणम जगदीश योग निधीश बंदो मुनिष वेद उचारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल्य अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम
निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भयहारणम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार जी। जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। जी हाँ, उर्मिल जी, उर्मिल जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर लक्ष्मी जी जैसे गाएंगी वो। जी हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् अस्तुतो मा सद्गमय अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 ॐ सभी सुखी होवे सभी सभी सुखी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और और किसी को भी किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े दुख दुख का भागी न बनना पड़े हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका आप सबका दिन रात मंगल में हो दिन दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु इति इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु शुभम भूयात् शुभम शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वो श्री कृष्ण चंद्र जय श्री कृष्ण भगवान भगवान की 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 जय जय सीता माता की जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री जय श्री राधे राधे
जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी गौरी हरे हरे नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम सबको प्रणाम जी, सबको प्रणाम प्रणाम सभी सबको। को, जय प्रणाम श्री जय कृष्णा, प्रणाम। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण। हे पिता परमेश्वर, हे योगेश्वर, कृपा निधान अंतर्यामी प्रभु, आपसे ये विनती करते हैं कि आज का जो भी पाठ हुआ, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 18वां अध्याय का और संपुट पाठ, और जो भी हमने आरती की, सभी भैरवा जी की ओर से आपके चरणों में हेलो समर्पित करते हैं। हेलो। हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही, ठीक है। आपके भगवान जी के चरणों में पूरा पाठ को हम रानी भार्गवा जी की ओर से समर्पित करते हैं। भगवान उन्हें जल्दी से स्वस्थ करें और अपने परिवार के साथ वो स्वस्थ रहें, सुखी जीवन व्यतीत करें और हमारे साथ गीता का भी पाठ करें, पठन करें। हमारी सबकी यही इच्छा है। हे भगवान, आप पूरी कीजिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम हाँ जी डॉक्टर, कृष्ण। राम राम बोलिए। आप जाने वाली हो क्या घाट के ऊपर? तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासिते ये चाप्यक्षमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासिते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासिते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। हे परमपिता परमेश्वर, अभी जो 12वां अध्याय का पाठ किया है वो हम अपने देश की ओर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे देश में सभी नेतागण भी और सभी का दायित्व बनता है कि सनातन धर्म की रक्षा करें, सत्य के मार्ग पर चलें और अपने मार्ग से कभी भी डिगे नहीं, गलत मार्ग की ओर नहीं जाए। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय श्री प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, जी हाँ, लता जी, दिनेश लता जी जी, चार बच्चे हैं, हाँ चार बच्चे हैं हाँ जी, यहाँ पर, निमिषा जी और ये निखिल और सब हैं, सिंपल जी के साथ में आए हुए हैं। और ये बच्चे बहुत ही अच्छा भजन कीर्तन सब कुछ करते हैं, और ये गीता जी भी। हाँ, अब हम ये बिहार से हैं, तो हम अपना एक जी हाँ, वहां पर भी शुरू करने जा रहे हैं क्लासेस इनके लिए गीता की, और ये भजन कीर्तन भी करेंगे। बहुत सुंदर। सिंपल जी, सिंपल जी, निखिल जी। जी, आप बताइए, अपना अपना नाम बताइए चारों लोग। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। हम्म, मेरा नाम नमीशा है। निमिषा, मेरा नाम पुष्पा, निखिल कुमार है। कहाँ है? निखिल कुमार। जी, निखिल, बहुत मेरा बहुत नाम स्वागत है आपका स्वागत है पुष्पा, गीता शक्ति निहाल, पाठशाला में। बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, हम आपको वहां पर भी शुरू कराएंगे गीता जी, और भजन कीर्तन भी। आप थोड़ा सा वो जो सुना रहे थे कल, आप सबने सुना होगा ना? जी जी जी, बहुत अच्छा जी, सुना रहे थे बच्चे। बहुत ये अच्छा सुना था। था, हाँ ये बोल रहे थे, बहुत सुंदर, जी जी, बहुत सुंदर वीडियो था। तबला बजा रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे, और सब ये संगीत भी करते हैं। और इन सबको ये गीता भी सिखाएंगे, हम वहां पर शुरू करेंगे, जैसे आपने वहां पर किया था ना जोधपुर में बच्चियों के साथ। तो ऐसे ये बच्चे हैं वहां पर, इन लोगों का वहां से शुरू कराएंगे। जी, अभी आप भजन सुना रहे हैं दादा जी? ये बच्चे से नहीं सुना रहे हैं जी गुरु हाँ जी, हाँ, ये बच्चे सुना रहे हैं ना शायद जी। बच्चे, आप लोग सुनाओगे भजन? हाँ हाँ, बड़ा अच्छा गाते हैं ये। निमिषा जी, निमिषा और आप निखिल, आप तबला वादन वो करें साथ में। हाँ बेटा सुनो। हाँ, पूरा लिखा हाँ कर दो।
जय श्री गुरुदेव पुष्पा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छे हो बच्चे, कैसे हो? बढ़िया। बहुत अच्छे। सुनाओ सुनाओ, भजन सुनाओ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधरहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनार्दन यशोदानंदन ब्रज जनार्दन यशोदानंदन ब्रज जनार्दन यशोदानंदन ब्रज जनार्दन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बहुत अच्छी, वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा गा रहे थे बच्चों। बच्चों गॉड ब्लेस यू। सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा गाया है ना। हाँ बहुत अच्छा। वेरी बहुत अच्छा गाते हैं बच्चे। खुश हो। जय श्री कृष्ण सर। मुझे ना बात करनी थी। इनके पापा से मेरी बात हुई तो इनके पापा ने बोला कि अगर आपका पॉसिबल हो सकता है तो बच्चों की ना 5 से 6 बजे अगर क्लास लेते हैं तो फैमिली वाले लगभग पूरे बैठेंगे 5 से 6 सब बच्चे। हो सकता है इनके पापा भी बैठे क्लास में। तो उन्होंने ऐसे बोला था तो बोले ये बच्चों ने मुझे अभी कॉल किया कि अभी हम ज्वाइन करेंगे तो अभी सर हमें सिखाएंगे क्या गीता का। तो मैंने कहा हमारी बात नहीं हुई आपसे, तो अगर आपको जो भी समय मतलब कंफर्टेबल लगे तो आप बच्चों के साथ
थोड़ा ये कीजिए, आधा घंटा ही फिलहाल, नहीं तो आज ले सकते हैं तो ले लीजिए क्लास, मैं सोच रही थी। ठीक है, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, फिर अच्छा, शुरू कराएंगे। तो फिर मेरे हाँ, मेरे तो को मतलब नंबर आज दे नहीं, दीजिएगा, अभी मेरे को नंबर दे दीजिएगा क्लास के बाद ना, हमारी क्लास क्लोज करने के बाद फिर इनसे संपर्क। ठीक है ना, मैं आपको नंबर भेज रही हूँ ठीक। उनका, तो आप इनसे बात कीजिए। ठीक है, गुड्डी बुक्का बजे ट्यूशन जा। चलिए, जय श्री कृष्ण। आभार। जय माता जी श्री कर रही हैं कृष्ण, अभी जय सकल। जय श्री हरे कृष्ण लता जी आप आ रहे हैं या आभार बंद करें इसको? चलिए, आभार, धन्यवाद आप सबका। फिर मिलते हैं। जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सब।